ठीक है। आलोक प्रकाशन क्षेत्रमिति से है क्वेश्चन। क्षेत्रफल इंग्लिश में बोलते हैं इसको एरिया। आपका लेसन क्या है? आपका लेसन है 17.1। आपका लेसन है 17.1। 17.1 में जितने सारे क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, ठीक, और आधार बी है तो उसकी ऊंचाई निकालना है। तो आप क्या करिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखो तो क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहला क्वेश्चन का सलूशन हम लोग बना रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि कहने का आपका अर्थ है कि यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक, तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब एक काम करना है आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तब उसके बाद क्या करना है, यहाँ दिया हुआ खुद बुक में बता रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ए ले लेंगे, कोई दिक्कत, इतना में किसी को दिक्कत नहीं। इसके बाद कर रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, आधार कितना लेना है, 1/2 यहाँ है, आधार के मान कर रहा है कि बी है, आधार के मान क्या ले लेंगे, बी, इसमें भी डाउट नहीं। और ऊंचाई का मान ऊंचाई रहने दो, एच, क्योंकि यहाँ पर पूछा कि ऊंचाई क्या होगी, ऑप्शन अकॉर्डिंग है, ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए उसको गुना कर लेते हैं, ई बी और एच का होगा, गुना होगा, बी एच हो गया, बटा 2 हुआ, ई 1 हुआ। ठीक, उसके बाद ऊंचाई निकालना है ना, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, इसलिए बी एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी एच इक्वल टू हो जाएगा 2a। तो आपका निकालना है, चूंकि कर देना, चूंकि बी, इसलिए क्या हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, 2a बटा बी। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना, बी आपका राइट आंसर हुआ। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि आपका बता दिया गया कि समचतुर्भुज क्षेत्रफल ए है एवं विकर्ण D1 है, कर रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ए है, ठीक, एवं विकर्ण D1, मतलब विकर्ण दिया है D1 को, तो दूसरा विकर्ण का मान ज्ञात करना है। यानी कि आपको ये हम बता चुके हैं इसको पहले भी कि समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने D1 इंटू D2 होता है। तो बस इस पर सेट करना है, तुरंत आंसर आ जाता है। देखिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का हम सोल्यूशन करते हैं। देखिए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने D1 इंटू D2। तो देखिए जहां कर रहा है कि D1 के मान होता है पहला विकर्ण, इसमें किसी को दिक्कत। अब इसके बाद D2 के मतलब होता है दूसरा विकर्ण। अब क्या करना है कि मतलब यहां से देखिए समचतुर्भुज क्षेत्रफल हो गया कि 1/2 गुने D1 इंटू D2। तो ए D1 के मतलब पहला विकर्ण, D2 के मतलब दूसरा विकर्ण, कंप्लीट। अब क्या करना है कि इसमें खुद क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन क्या बताया है, यदि किसी समचतुर्भुज क्षेत्रफल ए है तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल की जगह ए लिखिए, इसका जस्ट फॉर्मूला 1/2, क्या करिए D1 इंटू D2। ठीक, अब क्या करना है कि दूसरा विकल्प पूछा, तो अब क्या करना है कि ए हो जाएगा बराबर D1 इंटू D2 अब बटा 2, सीधा हो गया, कुछ नहीं तो नीचे 1। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1 इंटू D2। तो इसलिए D2 के मान निकालिएगा तो 2a बटा D1, जिसका मान निकले जिसमें रहता है वो नीचे लिखा जाता है, यानी कि आपका आंसर आ गया D2 इक्वल टू 2a अपॉन D1। आपका राइट आंसर है ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के सी नंबर, मतलब 3 नंबर कह सकते हैं। तो बोल रहा है ना, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा x है, मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा ऐसे तब a होता है और यहाँ पर x दिया है, तो जहां पर a रहेगा वहां पर x कर देंगे। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
क्वेश्चन नंबर 1 का सी है सॉल्यूशन। तो देखिए ये है, बी है, ई सी है, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए होगा कब, जब समबाहु त्रिभुज रहेगा तब। समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में पहला मान लेते हैं कि पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब इसी में कह दिया कि भुजा ए है, इसी में बोल दिया तो भुजा ए है, तो क्या हो जाएगा 3/4 गुने x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है, ये आपका क्षेत्रफल पूछेगा तब, ये आपका क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। मगर यहाँ पूछ देगा समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या होता है, √3/2 गुने भुजा। भुजा के जगह मान लेते हैं कि √3/2 गुने x दिया, तो x कर दो, कंप्लीट यहाँ से आंसर। तो आपका इसमें पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई मतलब ऊंचाई पूछा है, ये आपको हम बताएं फार्मूला। अब ऊंचाई पूछा है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दे दिया, इसकी ऊंचाई पूछे तो शीर्षलंब, इसी को बोलते हैं शीर्षलंब या ऊंचाई। तो ऊंचाई भी पूछेगा तो √3/2 गुने भुजा, भुजा अगर x है तो √3/2 गुने x है। आपका यही होगा आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आंसर 1 पर टिक मार दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डी नंबर, ठीक है। तो डी कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई, मतलब किस बोल दिया इसका डी क्वेश्चन, पहला के डी नंबर, पहला के डी है, सोल्यूशन कर रहे हैं, देखना ध्यान से, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः x और y है, तो मतलब बता रहा है यदि किसी आयत की लंबाई x है और चौड़ाई कितना है, y है, तो लिख लेंगे आयत का लंबाई, आयत का लंबाई कितना है, x है, और चौड़ाई y है, ठीक है। तो अब जो भी पूछेगा तो यहां से मान लेते हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में पूछा है कि उसका विकर्ण क्या है, तो जानते हैं आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण √L² + B²। तो यहाँ आपको कहा है कि L² + B² न देके लंबाई चौड़ाई कितना मान लिया, x, और लंबाई x और चौड़ाई y मान लिया। तो क्या करेंगे, L के मान x² कर देंगे और इसका मान y² कर देंगे। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फिर अगला क्वेश्चन ई नंबर देखिए, 1 के ई भी सोल्यूशन करना है, ठीक है। ये कह रहा है कि यदि वर्ग की एक भुजा ए है एवं विकर्ण डी है, तो उसकी भुजा एवं विकर्ण में संबंध क्या है, यानी कि कह रहा है। तो देखिए वर्ग की एक भुजा, भुजा एवं विकर्ण, तो बताइए वर्ग का विकर्ण निकालिए, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा होता है। तो देखिए तो वर्ग का विकर्ण दिया हुआ कितना, डी, ठीक, √2, अब भुजा के मान कितना लेना, 1। तो कह रहा है कि कौन संबंध है, तो d = √2 गुने ए, जो इसका ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। आपका राइट ऑप्शन है ए नंबर, ये भी आपका ए क्वेश्चन। तो हम 1 से लेके मतलब ए कहाँ तक, 1 से लेके ई तक ले कंप्लीट बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लघु तरीय प्रश्न है। लघु तरीय प्रश्न में कुछ नहीं है, बस बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल शीर्षलंब। जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाइएगा।